हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश की पोयम ज्योग्राफी लेसन। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में बताया गया है, पूरी पोयम में 3 स्टैंजाज हैं और उन स्टैंजाज में हमें पहले बताते हैं कि जो ऑथर हैं, जो इसके पोएट हैं, वो जब प्लेन में या किसी में भी हेलीकॉप्टर जिसमें भी वो जेट प्लेन में बैठते हैं और जितना अर्थ से सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं तो वो टाउन की प्लानिंग को देखते हैं कि शहर में घर जो हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं। स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि बहुत ही कोई सा भी घर कहीं भी ऐसे ही बना दिया है बिना सोचे समझे। फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं, हाइट उनके प्लेन की बढ़ती जाती है, तो उन्हें दिखता है कि कितने मतलब सही तरीके से प्लानिंग हुई है ज्योमेट्री के शेप में। फिर आगे वो देखते हैं, जब और ऊपर जाते हैं तो फिर जो है कि कितना ज़्यादा पानी है, समुद्र कितने ज़्यादा हैं और ज़मीन कितनी कम है। फिर वो आगे थोड़ा और बढ़ ऊपर पहुंचते हैं प्लेन में बैठ के, तो वो ये सोचते हैं कि ये बाउंड्रीज बनाई ही क्यों गई हैं, ये दीवारें बनाई ही क्यों गई हैं इस दुनिया में, ये लड़ाई लोग क्यों करते हैं, और ये सब वो सोचते हैं। तो पोएम देखते हैं हम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile। तो जब जो जेट है वो ऊपर की तरफ जाता है, स्प्रैंग का मतलब होता है राइज करना, ऊपर की तरफ जाना। जब वो ऊपर की तरफ जाता है स्काई में, आसमान में, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो सिटी है, जो शहर है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से पूरे शहर का नक्शा जो है वो बना हुआ है। और उसको देखने में ऐसा लगता है जैसे कि 6 इंचेस में ही पूरा, जब वो ऊंचा चला वो जाता है प्लेन, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 6 इंचेस में ही पूरा का पूरा, जैसे कि है एक तरीके से 6 इंचेस, एक माइल जो है वो 6 इंचेस में कन्वर्ट हो गया है और बहुत ही छोटा सा सब दिखाई देने लगता है। There seems an inevitably about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky। और फिर जब जेट ऊपर जाता जाता है तो ऐसा देखने में लगता है जैसे कि हम लोग को नॉर्मली भी हम सोचते हैं कि कितना ज़्यादा अनप्लान्ड है। शहर में घर कोई कहीं भी बना लेता है, कोई प्लानिंग ही नहीं है कि यहाँ ये चीज़ बननी चाहिए, यहाँ वो बनना चाहिए। सब कुछ हैपहज़ार्ड मतलब बिना सोचे समझे, ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्टाइल के, ऐसे ही सब बना दिया जाता है। जब जेट जो है ऊपर जाता है थोड़ा थोड़ा, तब ऐसा लगता है। फिर when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। फिर जेट जो है और ज़्यादा 10,000 फीट ऊपर तक जाता है, तो फिर ये समझ में आता है कि क्यों जो देश हैं या फिर जो सिटीज़ हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए होते हैं, और वैलीज़ मतलब जो समतल एरिया होता है माउंटेन्स के बीच का, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। तो ये बात जो है ज्योग्राफी का जो लॉजिक है कि लोग इस तरीके से समतल इलाकों में नदियों के पास जो बसे होते हैं वो क्यों बसे होते हैं, ये समझ में आने लगता है। और ज्योग्राफी का लॉजिक जो है कि लैंड, ज़मीन और पानी इंसान को किस तरीके से अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड। बिल्कुल क्लियरली जो है वो समझ में आ जाता है जब जो जेट है वो 10,000 फीट पर पहुंचता है। When the jet rose 6 mile high, अब जो जेट है वो 6 माइल हाई और ऊपर पहुंचता है, it was clear the earth was round। ये बिल्कुल साफ साफ हमें समझ में आ जाता है कि जो अर्थ है, हमारी जो धरती है वो गोल है, वो राउंड है। एंड इट हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें ज़्यादा समुद्र है और ज़मीन कम है। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height it was not clear why। तो मगर क्या ये सब तो समझ में आ जाता है ज्योग्राफी कैसी है, लोग क्यों बसे हुए हैं नदियों के किनारे, पॉपुलेशन ज़्यादा वैलीज़ में क्यों होती है, और जो धरती है वो गोल है,
और जो समुद्र हैं हमारी अर्थ पे वो ज़्यादा हैं बजाय कि लैंड के, ये सब तो समझ में आ जाता है। मगर इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद भी ये समझ नहीं आता कि जो अर्थ है वहाँ पर जो इंसान है वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, उन्होंने इतनी दीवारें क्यों बना रखी हैं, वो एक दूसरे से क्यों लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इतनी हाइट पर जाकर भी ये समझ में नहीं आता है। तो ये पोएट हैं इसके जुल्फ़िकार घोष। और हमने ये ग्लॉसरी में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इनएविटेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। हैप्पजार्ड होता है जिसकी कोई प्लानिंग ना की हो। डिलेनिएटेड जैसा कि हमें एक दिख रहा है, जैसा शो हो रहा है। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फाइंड 3 or 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। तो ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो पोयम है, इसमें हमें ऐसे 3 या 4 स्टेंजा बताने हैं जो मतलब एक ज्योग्राफी के लेसन में जनरली अकर होते हैं या फिर जो है वो आते हैं। तो सम फ्रेजेस दैट आर लाइकली टू अकर इन अ ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी के लेसन में जो चीज़ें आ सकती हैं वो क्या है। द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सिटी डेवलप हुई है जिस तरीके से वो हुई है डेवलप। इट स्केल्ड 6 inches to the mile, cities where the rivers ran and the valleys were populated। तो ये 3 to 4 phrases हो गए। रिपीट करती हूँ मैं, जैसे कि सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, इट स्केल्ड 6 inches to the mile, cities where the rivers ran, valleys were populated। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। एरोप्लेन की विंडो से जो सिटी है वो कैसी लगी, तो इसका आंसर है सी, थर्ड वाला, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, कि मतलब जैसे ऐसे ही डेवलप कर दी गई है जैसे कि ज़रूरत उसकी समझी गई। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ जोग्राफी। जो जोग्राफी का लॉजिक है उसका हमें क्या, इनमें से कौन सा सही हमारा बनता हमें दिखता है। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है। देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स, है ना, सिटीज़ हैं वहाँ पर बसी हुई जहाँ पर नदियाँ हैं। और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये वाला भी था पोयम में, है ना। और फोर्थ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर। ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि इंसान एक दूसरे को क्यों मारते हैं और एक दूसरे से क्यों नफ़रत करते हैं। तो फर्स्ट वाला है इसका, और थर्ड वाला है, और जो है वो फोर्थ वाला है। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। हाइट से क्या क्लियर था, हाइट से ये क्लियर था दैट cities are developed where rivers ran and why the valleys were populated. It was also clear that the earth was round and it has more sea than land। तो clear क्या क्या था, earth is round, it has more sea than land, और valleys are more populated, why cities, why people live near rivers। तो ये चीज़ें क्लियर है। नॉट क्लियर क्या है, नॉट क्लियर तो यही है कि why people hate each other, why we built walls across the cities, ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो इसकी हमारी पोयम की एक्सप्लेनेशन भी हो गई और हमारा जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए। सो थैंक यू।